स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54। 29/12 की ये वर्कशीट है, यानी कि 29 दिसंबर की। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज जिस हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं वो है मुद्रा एवं साख। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और मैं बता दूं, इस चैप्टर को हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको अवेलेबल कराया हुआ है। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बाकी वर्कशीट वाइज तो मैं आपको अवेलेबल कराती ही रहूँगी। तो मुद्रा एवं साख शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब पुराने ज़माने में मनी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु ले लेते थे। मान लीजिए अनाज के बदले जूते या कपड़े, या कपड़ों के बदले अनाज। जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं को दोहरा संयोग कहते हैं, यानी कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और सामने वाले के पास कपड़े हैं, और मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी वस्तु ले ले और मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मुझे दे दे। तो ये तो भाई संयोग ही हुआ। और जब ऐसा संयोग हो जाता है उसको हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई खत्म हो गई। बहुत सही बात है, क्योंकि मेरे को ऐसे बंदे को ढूंढना है जो मुझे वस्तु चाहिए और उसको भी मेरे पास जो वस्तु है वो चाहिए। तो ये संयोग ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुद्रा आने से क्या हो गया, वो काम आसान हो गया। मैं अपने सामान को बेचूंगी, मेरे पास मुद्रा आएगी और मुझे जो सामान खरीदना है मैं जाकर खरीद लूंगी। आरंभ में मुद्रा के रूप में सोने, चांदी या तांबी के सिक्के लाए गए थे। खैर आजकल तो कागज के जो नोट हैं वो प्रयोग होते हैं। तो मुद्रा के अगर आधुनिक रूप की बात करें तो सिक्के, यानी कि 1 के, 2 के, 5 के, 10 के सिक्के, आजकल तो 20 के भी सिक्के आ गए हैं। कागज के नोट तो हम सब प्रयोग में करते ही हैं। वहीं चेक भी एक प्रकार से मुद्रा ही है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और मोबाइल एवं नेट बैंकिंग तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रही है जब से कोरोना आ गया है। तो प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो जी बिल्कुल आसान है, पहली ही लाइन है। जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रश्न दूसरा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आंसर हमारा बहुत इजीली मिल गया है। तो हमें क्या करना है, जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। प्रश्न तीसरा, सोने के सिक्के मुद्रा के रूप में किस प्रकार का उदाहरण है। देखो, अगर सोने के सिक्कों की बात की जाए तो वो मुद्रा के रूप में अगर बात करें तो एक ऐसी मतलब पॉइंट है कि अगर मान लीजिए वो सिक्के नहीं भी चलते हैं, वो सिक्के सरकार द्वारा अमान्य भी घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी खुद की वैल्यू है, क्योंकि गोल्ड अपने आप में मूल्यवान वस्तु होता है, तो मूल्यवान करेंसी में हम इसको डाल सकते हैं। प्रश्न चौथा, चेक मुद्रा के रूप किस रूप का उदाहरण है। तो चेक अगर हम बात करें तो ये आधुनिक मुद्रा है एक प्रकार की, और जिसमें बिना साइन के अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। प्रश्न पांचवा, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल बना दिया है। जो बिल्कुल सरल बना दिया है जी, क्योंकि एक तो हम दोहरे जो आवश्यकताओं को जो दोहरा सहयोग की जो नीति है हम उससे बच गए हैं। आसानी से हम वस्तुओं का क्या कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं। और जो संयोग हमें ढूंढना पड़ रहा था उसके बदले हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं। सपोज मेरे पास कोई वस्तु है, सपोज मेरे पास कोई गुड है, उसको मैंने मार्केट में सेल किया, उससे मेरे पास मनी आई और मैंने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि पैसों ने, मनी ने एक तो समय कम कर दिया और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को भी समाप्त कर दिया। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।